पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री दबाव कितना महसूस कर रहे हैं, खास करके लोकतांत्रिक दबाव की मैं बात कर रहा हूं। जो प्रेशर ये है, चाहे संसद का हो, अविश्वास प्रस्ताव का हो, या जो संसद में यानी राज्यसभा में जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का माइक बंद किया गया। तो देखिए, अब जहां स्पीकर या सभापति वो भी सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए चिंतित नहीं है या प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपेक्षा किससे करेंगे, उम्मीद किससे करेंगे? देखिए, संस्था जो कोई भी संस्था हो, ये तो जनप्रतिनिधि संस्था है, अगर संस्था अपने नियम कानून से बंधा हो और उन नियम कानून के अनुरूप वो आचरण करे, जिसको कहते हैं कि संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो वहां व्यक्ति विशेष के आचरण का प्रश्न सामान्यतः नहीं होता है। सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, यद्यपि व्यक्ति के आचरण कहीं भी संस्थाओं के कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश बिरला जी को देखिए। अच्छा, रही बात आप जो कह रहे हैं, खड़गे साहब के माइक बंद हुए राज्यसभा में, लोकसभा में तो आप जानते हैं कि राहुल जी के माइक बंद कर दिए गए थे जब वो अदानी जी के लिए बार बार प्रश्न उठा रहे थे। तो कोई पहली घटना भी नहीं हुई है। यानी माइक बंद करना, देखिए एक तरफ ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ प्रोग्राम लाइव हो रहा है, आपने लाइव प्रोग्राम किया है संसद की कार्यप्रणाली का, और दूसरी तरफ वहां माइक बंद कर दिया जाता है। तो जो लाइव प्रोग्राम हो रहा है वहां भी जनता जो देख रही है उस समय, उनको ये तो पता चल रहा होगा ना कि माइक बंद कर दिया गया है, क्योंकि खड़गे साहब बोल रहे होंगे और माइक से कोई आवाज नहीं आ रही होगी। तो आखिर ये ऐसा कौन कर सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ये अपने आप में एक त्रासदी है कि एक तरफ जो है माइक बंद कर दिया गया और लाइव प्रोग्राम, लाइव शो चल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं तो हो रही हैं जो बहुत दुखद है। लेकिन सवाल है कि जब कोई समूह अपने ही चुनी हुई जनप्रतिनिधि संस्था के सम्मान और उसकी मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रही है, तो अब आपके और हमारे पास कि इस देश की जनता के सामने क्या विकल्प है? देखिए, जनतंत्र में सड़कें हमेशा आबाद रहें, प्रतिरोध होता रहे, ये सब तो ठीक है, ये बहुत जरूरी है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए और उस पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन जो एक और संसद के अंदर वो विपक्ष के द्वारा किस प्रकार से सरकार पर अंकुश लगाया जाए, उसकी गलत नीतियों को उजागर किया जाए, जनता तक उनकी विफलताओं को पहुंचाया जाए, तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। लेकिन अब विपक्ष अपनी इस भूमिका का निर्वहन करे कैसे, सवाल ये है। आप जानते हैं कि विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो मकसद वही है। अब प्रधानमंत्री यदि संसद में आकर, देखिए प्रधानमंत्री संसद जा ही नहीं रहे, अब कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री जिसे उसी संसद के यानी लोकसभा के बहुमत के आधार पर नेता चुना गया और फिर वो प्रधानमंत्री बने, कब्जा तो नहीं कर लिया उन्होंने, तो लेकिन अपने ही बहुमत का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसी सदन का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो उनको प्रधानमंत्री जिसने बनाया है। तो सवाल उठता है कि अब प्रश्न यहां ये उठेगा कि यदि मैं सम्मान नहीं करूंगा तो आप क्या कर लीजिएगा? अब यही सवाल है ना। तो सम्मान अगर नहीं कर रहा तो फिर वो जनतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचन होता है, निर्वाचन ही एकमात्र आपके पास विकल्प है। हाँ, संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाइए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की तमाम विफलताओं को, गलतियों को उजागर कीजिए। अगर बीच बीच में माइक बंद भी किया जाता है तो इस बात को भी उजागर कीजिए, जैसे ही अवसर मिले, मौका मिले, माइक में आवाज आ जाए तो फिर कहिए कि देखिए इन्होंने इतनी देर के लिए मेरा माइक बंद कर दिया। ये एक सदन के नेता या सदस्य के रूप में, मैं सदन का सदस्य तो हूं ना, मैं तो ये कहता हूं कि बुजुर्ग का अपमान नहीं किया जाए और जो नए सांसद हैं उनका अपमान कर। नो, दे ऑल आर इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो सबका सम्मान है। और ऐसी स्थिति में फिर इस बात को उजागर करें कि देखिए आज संसद में क्या हो रहा है, अध्यक्ष के होते हुए, स्पीकर के होते हुए क्या हो रहा है, सभापति के होते हुए क्या हो रहा है। और आप देखिए कि बार बार संसद की जो लगातार अवमानना है ये, कि प्रधानमंत्री आ नहीं रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं साहब चिट्ठी लिख करके और कि हम उसको जवाब देने के लिए। आप कौन होते हैं? ये जवाब तो पहले प्रधानमंत्री को देना होगा। आप तो एक मंत्री मात्र है, भले गृह मंत्री हैं लेकिन हैं तो मंत्री। तो सवाल है कि वो देने के लिए, प्रधानमंत्री उसका उत्तर देने के लिए थे। और ये जो मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय संविधान की जो जो 75 धारा है, जहां मैंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व कार्यपालिका की विधानपालिका के प्रति, यानी संसद के प्रति, चुनी हुए सदन के प्रति। तो सवाल है कि आप उसमें क्या करेंगे। तो विश्वास प्रस्ताव आप ले आए हैं,
267 रूल के तहत वो आपको बार-बार जो है 50-51 जो है प्रस्ताव दिए गए, उसको उन्होंने खारिज कर दिया।